नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी, हर दिग्गज बिहार चुनाव में उतर गया है। अब करीब 80 घंटे बाद 28 अक्टूबर को बिहार चुनाव का पहला वोट पड़ेगा। पहले दौर में बिहार किन मुद्दों पर वोट करेगा? बिहारी वोटर के मन में मोदी के राष्ट्रवाद का एजेंडा होगा या वो लोकल मुद्दों को लेकर वोकल होगा? बिहार आर्टिकल 370 और कश्मीर पर वोट करेगा या फिर रोजगार का मुद्दा वोटर पर प्रभाव डालेगा? हमने रिसर्च और ग्राउंड रिपोर्ट के साथ ये रिपोर्ट तैयार की है। इसे आप देखेंगे तो बिहार का मूड समझेंगे। अब की बार बिहार का चुनाव राष्ट्रीय मुद्दे पर होगा या फिर लोकल वोकल होगा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एंट्री के बाद चुनाव प्रचार का तेवर और कलेवर पूरी तरह से बदल गया। राष्ट्रीय मुद्दों में धारा 370, राष्ट्रवाद, गलवान घाटी संघर्ष, लद्दाख में चीनी घुसपैठ, राम मंदिर, ट्रिपल तलाक जैसे मुद्दे हैं। तो लोकल में विकास, सरकारी नौकरी, फ्री कोरोना वैक्सीन, अपराध, उद्योग धंधा, जाति बिरादरी जैसे स्थानीय मुद्दों का जोर है। जरा समझ लीजिए पूरे बिहार के बारे में, जरा सोच लीजिए कि कितना ज्यादा काम किया गया है और लोगों को मौका मिला तो क्या करते थे। कहीं एक स्कूल बनाया था? अगर पढ़ना चाहते हो तो अपने बाप से पूछो, अपने माता से पूछो कि कहीं कोई स्कूल था, कहीं कोई स्कूल बन रहा था, कहीं कोई कॉलेज बना था? जरा पूछ लो। राज करने का मौका मिला, राज करके ग्रहण करते रहे और अंदर चले गए तो पत्नी को बैठा दिया गद्दी पर। यही सब तो चल रहा था स्थिति। अपने बिहार चुनाव के फर्स्ट फेज में पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने चुनावी कैंपेन और चुनाव का नया एजेंडा सेट कर दिया है। सासाराम, गया और भागलपुर की 3 रैलियों में दिए उनके कुल 86 मिनट के भाषण में बिहार 115 बार, एनडीए 35 बार, नीतीश 30 बार, गांव 28 बार, किसान 26 बार, भारत 26 बार, गरीब 20 बार, युवा 18 बार, विकास 15 बार, कोरोना 15 बार, आत्मनिर्भर 14 बार, बिजली 14 बार, बिचौलिया 13 बार, रोजगार 11 बार, दलित 10 बार, जवान 7 बार आया। मुद्दों और वादों के बीच बिहार की पब्लिक भी खामोश नहीं है। हर वोटर नेताओं के मुद्दे, वादे और इरादे पर अपनी ओपिनियन दे रहा है, जिसे आप तक पहुंचाने के लिए इंडिया टीवी के 3 रिपोर्टर पवन नारा, नीतीश चंद्र और ज्योति मिश्रा बिहार के अलग अलग इलाकों में पहुंचे और डायरेक्ट लोगों से चुनावी मुद्दों पर उनकी बेबाक राय जानी। बिहार चुनाव में लोकल मुद्दे चलेंगे या फिर नेशनल? नरेंद्र मोदी के आने के बाद चुनावी मुद्दे कितने बदल गए हैं? कितना लोकल राष्ट्रीय मुद्दे, कितना वोकल? चुनाव में महागठबंधन वर्सेस डबल इंजन, किसमें कितना दम? बिहार का चुनाव लोकल मुद्दों पर होगा या फिर राष्ट्रवाद पर ईवीएम का बटन दबेगा? इंडिया टीवी संवाददाता पवन नारा ने सीधे मुजफ्फरपुर में वोटरों से बात की। सुनिए मुजफ्फरपुर के लोगों को किस मुद्दे पर कितना एतबार है। इस वक्त हम ब्रह्मपुरा रविदास चौक मुजफ्फरपुर में हैं। बिहार का वो इलाका जहां राजपूत और कायस्थ मतदाता डिसाइडिंग फैक्टर होते हैं। बीजेपी जेडीयू का गढ़ माना जाता है। हमारे साथ कुछ युवा हैं। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम विजय कुमार हुआ। विजय जी, मुद्दों की अगर हम बात करें तो प्रधानमंत्री मोदी जी भी आए, वो 370 से लेके राष्ट्रीय मुद्दों की बात किए, परिवार पर हमला किए, तेजस्वी स्थानीय मुद्दों की बात कर रहे हैं, नीतीश अपना लोकल डेवलपमेंट को गिना रहे हैं। आपके लिए कौन से मुद्दे हैं और क्या नेशनल मुद्दे चलेंगे कि लोकल चलेंगे? नहीं, चलेंगे तो लोकल ही, जहाँ तक विकास चलेगा, अदरवाइज कुछ चलेगा नहीं। नेशनल तो है तो नेशनल को सपोर्ट करेंगे ही, पहले तो विकास चाहिए, अच्छा, रोजगार चाहिए। और नीतीश का पास की फेल? नीतीश पास है आपके। अंकल जी, आप मुड़ के ना जाइए, आइए आइए। क्या नाम हुआ आपका? जी क्यामुद्दीन अहमद। क्यामुद्दीन साहब, आप जब मुजफ्फरपुर में वोट डालेंगे तो राष्ट्रीय मुद्दों पे डालेंगे कि स्थानीय मुद्दों पे डालेंगे? नहीं, विकास के मुद्दे पर डालेंगे। विकास के मुद्दे पर जी। और विकास कौन कर रहा है? नीतीश कुमार ने बहुत किया है जी। तो आपको लग रहा है कि नीतीश कुमार बरकरार रहेंगे? जी एकदम। तेजस्वी तो कहते हैं 15 साल में कोई काम नहीं। कुछ नहीं, काम देखिए बस। सर, आपका नाम क्या हुआ? अजय कुमार। आजाद कुमार जी? अजय कुमार। अजय कुमार जी, इस इलाके में कौन सा ऐसा
समुदाय है जिसकी वोट फैसला करती है कौन जीतेगा कौन हारेगा। काम तो नीतीश कुमार अच्छा किए हैं, विकास बहुत किए हैं, बहुत विकास किया है। बहुत विकास किया है। तो मुद्दे कौन से होंगे? राष्ट्रीय मुद्दों पे तय होगा। मोदी अगर 370 की बात करते हैं, भारत और चीन के रिश्तों की बात करते हैं और राहुल गांधी करते हैं, लेकिन जबकि नीतीश और आरजेडी दोनों लोकल मुद्दों की बात कर रही है, तो मुद्दा कौन सा बड़ा? मुद्दा तो वही 370 नहीं लगना चाहिए फिर से। हाँ, वही रहना चाहिए, सेंटर का भी रहना चाहिए। ठीक है, सेंटर का मुद्दा भी होना चाहिए, स्टेट का मुद्दा भी होना चाहिए। बाबा प्रणाम, क्या नाम हुआ आपका? हमारा गया राय। गया राय जी। जी। तो राय साहब, आप क्या देख रहे हैं इन चुनाव में? राष्ट्रीय मुद्दे चलेंगे या स्थानीय मुद्दे चलेंगे? यहाँ स्थानीय मुद्दे चलेंगे, जो काम करेगा उसको वोट मिलेगा। काम करेगा जो वोट मिलेगा। तो जिस पार्टी से हो। जिस पार्टी से हो। तेजस्वी कह रहे हैं कि नीतीश कुमार ने 15 साल में काम नहीं किया, हम आएंगे तो करेंगे। तो सब कहता है वोट के समय, लेकिन हाँ। काम जो करता है उसको हम लोग वोट देंगे। ठीक आ जा रहे हो, वोट है ना? जी हमारा मतदान है। क्या नाम हुआ आपका? जी हमारा नाम सुमित। सुमित, जब आप वोट डालेंगे तो राष्ट्रीय मुद्दों पे तय करेंगे कि बिहार के मुद्दों पे बात होगी? मोदी जी राष्ट्रीय की बात कर रहे हैं, आरजेडी लोकल बात कर रही है, नीतीश भी लोकल बात कर रहे हैं, राहुल गांधी चीन वाला मुद्दा उठा रहे हैं। तो इन सब में किसकी बातों में आपको दम लगा? कौन सा मुद्दा काम करेगा? जी हमारा तो लोकल मुद्दा ही काम रहेगा। लोकल मुद्दा ही काम करेगा। जो हमारे अभी के मंत्री हैं सुरेश कुमार मंत्री, हाँ, वही इस बार निकल रहे हैं यहाँ से। अच्छा, कौन सी पार्टी से? बीजेपी से है? बीजेपी से। तो बीजेपी का दावा मजबूत लग रहा है। जी जी यहाँ पे एनडीए की सरकार आएगी। एनडीए की सरकार आएगी। एनडीए की सरकार का दावा है। पान वाले भैया, आपके पास तो सब आते हैं। जी। मोदी जी धारा 370 की बात करते हैं, राहुल चीन की बात करते हैं, वो मुद्दे भी मायने रखते हैं कि बिहार की बात बिहार के मुद्दों पे ही होनी चाहिए? बिहार के मुद्दे पे ही होनी चाहिए। बिहार के मुद्दे पे होनी चाहिए। तो आपको कौन लग रहा है बिहार के मुद्दों को कौन अच्छे से उठा रहा है? नीतीश उठा रहे हैं, मोदी उठा रहे हैं, तेजस्वी उठा रहे हैं? नीतीश कुमार। नीतीश कुमार। क्या नाम हुआ आपका? मुकेश कुमार। मुकेश कुमार जी, नीतीश कुमार के परिवार से है क्या? नहीं सर, नीतीश कुमार बहुत अच्छे हैं। अच्छा, उनका कार्यकाल अच्छा रहा है। यहाँ मुजफ्फरपुर में आपको बता दें कि बीजेपी और जेडीयू का दबदबा रहा है, वैसा ही दबदबा कुछ मोहल्ले में घूमते वक्त दिखाई दे रहा है। पूरी नहीं हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने तो पब्लिक के सामने अपनी और नीतीश सरकार की उपलब्धियां पेश कर दी। उसमें उन्होंने कश्मीर से धारा 370 हटाने का भी जिक्र किया, लेकिन आर्टिकल 370 को लेकर बिहार से करीब 2000 किलोमीटर दूर कश्मीर में क्या हो रहा है, इसे देख लीजिए। 370 की फिर बहाली और पीएम मोदी के खिलाफ कश्मीर के सारे राजनीतिक दल मिलकर एकजुट हो गए हैं। उन्होंने कोशिश की है कि वतन को डिवाइड करने की, फेडरल स्ट्रक्चर को तोड़ने की, जिसका हमने देखा है, जो पिछले साल 5 अगस्त को उनने किया है। उनने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को तहस नाश किया है और साथ साथ उन्होंने फेडरल स्ट्रक्चर को एक धक्का दिया है। तो उनसे मैं कहना चाहता हूँ, ये एंटी नेशनल जमात नहीं है। हमारा मकसद है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों के जो हकूक हैं वो उन्हें वापस मिलने चाहिए। झंडा तो मेरा ही झंडा तो ये है, सामने मैंने रखा है। जिस वक्त हमारा ये झंडा वापस आएगा हम उस झंडे को भी उठा लेंगे, मगर जब तक हमारा अपना झंडा डाकुओं ने डाके में ले लिया है तब तक हम किसी और झंडे को हाथ में नहीं उठाएंगे। साफ है, श्रीनगर में हो रहे इस सियासी एक्शन का रिएक्शन बिहार चुनाव में भी जरूर होने वाला है, लेकिन उससे पहले रिएक्शन जम्मू कश्मीर में ही हुआ। हंदवाड़ा में महबूबा मुफ्ती के खिलाफ कड़ा विरोध प्रदर्शन हुआ। बीजेपी नेता जावेद अहमद कुरैशी ने महबूबा मुफ्ती को आईएसआई एजेंट बताते हुए खास अंदाज में तिरंगे की अहमियत बताई। कहा, हिंदुस्तान कश्मीरियों के दिल में है। दिल से कोई हिंदुस्तान कहाँ पे बसता है? दिल में। हिंदुस्तान कहाँ पे बसता है? दिल में। तिरंगे की इज्जत इस दिल में है, इस दिल में है। इस दिल से कोई निकाल नहीं सकता है। इस दिल से इस तिरंगे को कोई निकाल नहीं सकता है। मैं इसे वाजिया करना चाहता हूँ, अगर आपने दोबारा ऐसी भी कोशिश की ऐसी बयान देने के लिए, मैं आपको भगा भगा कर पाकिस्तान भेज दूंगा और आप तैयारी करिए।
भारत का झंडा तिरंगा देश का झंडा है। जम्मू कश्मीर भारत का अंग है, अविभाज्य अंग है। आज धारा 370 हटाने का फैसला बिल्कुल संवैधानिक प्रक्रिया के अंतर्गत हुआ है और संसद के दोनों सदनों ने उसको पारित किया है। 370 अब बहाल नहीं होगा, वो समाप्त हो गया। एक देश में दो निशान, दो प्रधान नहीं चलेंगे। पीएम मोदी ने जो कश्मीर और धारा 370 की बात की है, वो बिहार चुनाव में अब फुल स्पीड पकड़ने वाला है। पीएम मोदी के देश हित वाले एजेंडे पर बिहार का वोटर क्या सोचता है, इसे जानना भी जरूरी है। सुनिए बिहार की राजधानी पटना में लोगों की सोच क्या है। हम इस वक्त पटना में गांधी मैदान इलाके में हैं। ये बताइए क्या नाम है आपका? कामेश्वर तिवारी। तिवारी जी, ये बताइए कि अब क्या लग रहा है बिहार चुनाव का जो मुद्दा है वो क्या होगा? क्या राष्ट्रवाद के मसले पर चुनाव होगा या स्थानीय मुद्दे पर होगा? ना, वो तो होता है स्थानीय मुद्दा पर, वो स्थानीय मुद्दा पर होगा। काहे कि विकास कोई देख कहाँ रहा है, विकास तो कोई देख नहीं रहा है। हाँ, लेकिन चुनावी सभाओं में प्रधानमंत्री ने अब जैसे जिक्र किया, उन्होंने कहा धारा 370 की बात की, विपक्ष कर रहा है कि हम आएंगे तो पलट देंगे। तो सब अपना अपना पार्टी सब करता, हम पलट देंगे, हम पर करता उड़ता कोई नहीं है। लेकिन ये मोदी जी बोले हैं वो सही बात बोले हैं, गलत नहीं बोले हैं। बिहार चुनाव में आपको क्या लग रहा है कि देश हित, राष्ट्र हित की जो बात प्रधानमंत्री ने कही है वो भी एक चुनाव का मुद्दा होगा क्या? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। धारा 370 का जिक्र किया उन्होंने, चीन की बात एकदम बिल्कुल सही होना चाहिए। और यहाँ तक तो हम तो बोलेंगे जनसंख्या कानून भी हमारे यहाँ आना चाहिए। धारा 370 को लेकर भी बात हो रही है। 370 तो बहुत सही चीज़ है। आप अगर आपको वहाँ रोजगार मिले, कुछ भी मिले, वो भी तो पार्ट ऑफ इंडिया है ना, वो इंडिया से तो बाहर नहीं है। जो 70 साल का गलती वो आप धीरे धीरे सही लेकिन सुधारा तो कह रहे हैं कि 370 को फिर से बहाल करने की बात कुछ नेता कह रहे हैं, तो ये आपको लग रहा है कि यहाँ भी चुनाव का मुद्दा होगा? ना, 370 का वो देखिए, पब्लिक के बीच में सब कुछ लाइए, पब्लिक को डिसाइड करने दीजिए कि क्या करना है नहीं करना है। लेकिन जहाँ तक 370 है, पहला बार किसी ने कुछ गट्स दिखाया है। जो गट्स बोला जाता है, सही मायने में गट्स का मतलब क्या होता है? बिहार चुनाव में स्थानीय मुद्दों के साथ साथ राष्ट्रवाद के, देश हित के मुद्दों पर भी बात हो रही है। धारा 370 का जिक्र हो रहा है, चीन की चर्चा हो रही है। पहले तो राष्ट्रवाद होना चाहिए, देश है तो हम हैं। स्थानीय मुद्दे तो हैं, उसका जरूरत है ही, लेकिन सबसे पहले राष्ट्रवाद। पर किस पे भरोसा है? मोदी जी जो कह रहे हैं या राहुल गांधी भी कह रहे हैं? दोनों कह रहे हैं। मोदी जी के अलावा है कौन है? क्या नाम है आपका? अली हसन। ये बताइए कि प्रधानमंत्री आए, उन्होंने 370 का जिक्र किया, चीन का जिक्र किया। बिहार का चुनाव क्या लग रहा है, राष्ट्रहित, देश हित के मुद्दे पर होगा या स्थानीय मुद्दे होंगे? देश हित के मुद्दे पर ही होगा। जैसे में सब जो काम हुआ है सब सही हुआ है। जोर से बोलिए। जो काम हुआ है तो सब सही हुआ है। क्या नाम है आपका? विनय सिंह। विनय जी, ये बताइए कि प्रधानमंत्री आए थे, उन्होंने राष्ट्रहित की बातें कही, चीन का जिक्र किया, 370 का जिक्र किया। क्या लग रहा है बिहार चुनाव में ये भी एक मुद्दा होगा, लोगों के जहन में होगा? मुद्दा तो होगा, लेकिन मिला जुला के एनडीए का ही सरकार बनने जा रही है। कि नरेंद्र मोदी ने एक बात तो है ही कि राष्ट्रवाद का जो मुद्दा है ना, वो जगा दिया है। पहले राष्ट्रवाद का मतलब होता था पाकिस्तान के अगेंस्ट, अब ऐसा नहीं है। अब तो है कि लोग चाइना के बारे में भी बात कर रहे हैं, वर्ल्ड मैप पे भी बात कर रहे हैं, और मोदी का करिश्मा तो है ही। क्या होगा बिहार चुनाव का, राष्ट्रवाद या लोकल मुद्दे? लोकल मुद्दा होगा, और लोकल मुद्दा होना चाहिए भी। राष्ट्रवाद ये डाइवर्ट करने के लिए जनता को, मेन जो बेसिक प्रॉब्लम है जनता का, वो मुद्दा होना चाहिए। मेरा नाम बबलू सिंह है। बबलू नाम है मेरा। इस बार चुनाव जो है, जब आप वोट डालेंगे तो लोकल मुद्दे आपके ध्यान में होंगे या राष्ट्रवाद का मुद्दा होगा? लोकल मुद्दा तो रहेगा, मगर नीतीश कुमार का ही मनैती रहेगा, चांस रहेगा। क्या कि तेजस्वी यादव, देखिए कोई भी आदमी अनुभवी, कोई चीज़ काम करने के लिए अनुभव चाहिए, एक गाड़ी चलाने के लिए अनुभव चाहिए। अब बिना चलाए हुए ड्राइवर को दे दिए तो एक्सीडेंट तो करवे करेगा। हर चुनाव में क्या आपको लग रहा है, लोकल मुद्दे पर चुनाव होगा या देश हित के मुद्दे पर होगा, राष्ट्र हित के मुद्दे? देश के मुद्दे पर होगा, देश के विरुद्ध में होगा, चुनाव होगा, नहीं तो होगा। हाँ, मोदी जी जो कह रहे हैं वो सही है, राहुल गांधी कह रहे हैं वो सही है? नहीं, मोदी जी जो कह रहे हैं वो सही है। मोदी जी जो कह रहे हैं वही सही है। उन्हीं का मतलब की सरकार बनेगी, उन्हीं की होना चाहिए, उन्हीं का, उन्हीं का होना चाहिए।
28 अक्टूबर को होने वाले पहले चरण के चुनाव से ठीक पहले वोटर को अपने पाले में लाने के लिए सभी दलों ने चुनावी वादों की झड़ियां लगा दी हैं। आरजेडी का घोषणा पत्र जारी होने के बाद अब सभी बड़ी पार्टियों के पत्ते ओपन हो चुके हैं। सबके वादों की लिस्ट आ चुकी है। आरजेडी के घोषणा पत्र में सत्ता में आने पर 10 लाख सरकारी नौकरी देने का वादा, किसानों की कर्ज माफी, बेरोजगारों को 1500 रुपए भत्ता, गांव को स्मार्ट बनाने के लिए सीसीटीवी कैमरे, शिक्षा पर बजट का 22% खर्च जैसे वादे अहम हैं। बीजेपी के 11 संकल्प में 19 लाख रोजगार का वादा, 3 लाख शिक्षकों की बहाली, हेल्थ सेक्टर में 1 लाख नौकरी, आईटी इंडस्ट्री में 5 लाख नौकरी, कोरोना की मुफ्त वैक्सीन जैसे वादे हैं। तो नीतीश कुमार की जेडीयू के साथ निश्चय पार्ट 2 में कहा गया है, युवाओं को कारोबार के लिए 3 लाख रुपए की मदद, महिलाओं को व्यवसाय के लिए 5 लाख तक की मदद, हर खेत को पानी की सुविधा जैसी घोषणाएं हैं। और बिहार में वोटिंग से 4 दिन पहले आज हिंसा की खबर आई। पूरी डिटेल ब्रेक के बाद।